रायपुर में बीते दिनों एक ऐसा सड़क हादसा हुआ जिसने सभी को झकझोर के रख दिया। 13 लोगों की मौत हुई, एक ही परिवार के, साहू परिवार के लोगों की। स्टेट गवर्नमेंट की जो कार्रवाई है तो जीरो विभत्स हादसा है, राष्ट्रीय स्तर का इतना बड़ा हादसा है, लेकिन उसकी ना कोई जांच नहीं, ना तो कोई भी कार्रवाई नहीं। इसमें तो छोटे छोटे बाइक चला रहे हैं उनको कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें तो बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए इसकी, और 20 लाख रुपये का उनका मुआवजा मिलनी चाहिए और घायलों को भी 5 लाख मिलनी चाहिए। ये हम सब मांग रख रहे हैं। अगर इस पर जाँच उच्च स्तरीय नहीं होगी तो इस पर हम लोग आंदोलन करेंगे। निश्चित रूप से जो 11 तारीख को जो सड़क दुर्घटनाएं जो हुई है, काफ़ी हृदय विदारक घटना है। ये बड़ी घटना थी। इसमें हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो ताकि इस टाइप की घटना की और पुनरावृत्ति ना हो। मैं इस समय उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर ये रात में भीषण सड़क हादसा हुआ। रात के अंधेरे में ये हादसा इतना दर्दनाक था कि 13 लोगों की जिंदगियाँ इसमें पूरी तरीके से तबाह हो गई। भारतीय जनता पार्टी किसी चीज़ को ध्यान नहीं दे रही है, उसमें कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ इसमें और चीज़ और है कि टोल टैक्स बढ़ा दिए हैं, तो टोल टैक्स बचाने के चक्कर में या माल वाहक गाड़ियाँ अंदर गली में गुजरती है तो उसमें भी दुर्घटना होता है। ये तो इंसान की मौत हुई है, बहुत बड़ी बात है। इससे पूरा शासन प्रशासन हिला ज़रूर है लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। इस हादसे ने एक बार फिर से जो नया बहस है वो ये छेड़ा है कि ये रास्ता 2 लेन वाला है, 2 लेन वाला सड़क है और ऐसे में यहाँ पे 4 लेन कब होगा, इसकी मांग लंबे समय से है। कांग्रेस पार्टी के तरफ से हम लोग सब मिल के मांग करते हैं कि कम से कम उस परिवार को 20 लाख रुपया का मुआवजा, जो पीड़ित परिवार हैं उनको 20 लाख रुपया का मुआवजा मिले और जो घायल हुए हैं उनको 5 लाख रुपया तक का मुआवजा मिले। रायपुर में बीते दिनों एक ऐसा सड़क हादसा हुआ जिसने सभी को झकझोर के रख दिया। 13 लोगों की मौत हुई, एक ही परिवार के, साहू परिवार के लोगों की। और उसके बाद से लगातार चर्चा यहाँ पर ये उठने लगी कि जो मालवाहक गाड़ियाँ हैं जो टोल टैक्स बचाने के लिए वैकल्पिक रास्तों का चुनाव करती है और ऐसे भारी भरकम वाहनों के चलते दुर्घटना हो रही है और इससे कई लोगों की जान भी जा रही है। अब इसे लेकर एक तरह से अब प्रशासन और शासन के लिए चुनौती है और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी आज ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ कलेक्ट्रेट पे आई हुई है। और क्या कुछ इनकी मांगे हैं और क्या ये लोग चाहते हैं, यही इसी को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आप आए थे, आज आए हैं, ज्ञापन सौंप के जा रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं और क्यों? निश्चित रूप से जो 11 तारीख को जो सड़क दुर्घटनाएं जो हुई है, काफ़ी हृदय विदारक घटना है। एक साथ 13 लोगों की मृत्यु हुई है और वहाँ पर 15 से 20 लोग घायल हुए हैं। ये बड़ी घटना थी। इसमें हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो ताकि इस टाइप की घटना की और पुनरावृत्ति ना हो। साथ ही मृतक है उनके लिए 20 लाख का मुआवजा दे और जो घायल है उनको 5 लाख का मुआवजा दे। इस मांग को लेकर हम लोग आज जिला प्रशासन से मिलने आए हैं और ज्ञापन दिए हैं। आप ही लोग आए हैं, परिवार के कोई सदस्य? नहीं, परिवार के लोग अभी गम में हैं, उनको हम लोग खुद जाके मिले हैं और मिलने के बाद आगे की जो रणनीति है उसको अब बनाएंगे। जी, ये पूरा का पूरा मामला है। लगातार सवाल उठते रहे हैं चूँकि रास्ता 2 लेन का है और वैकल्पिक चुनाव करके बड़ी बड़ी गाड़ियाँ टोल टैक्स बचाने के लिए जाती है, जिसके चलते ये सब हादसे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये जब से बलौदा बाज़ार में जो औद्योगिक क्षेत्र बढ़ गया है उसके बाद से ये प्लांट की जितनी गाड़ियां हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं, जिसमें एक्सीडेंट हुआ वो 3-3 फीट दोनों साइड से निकली हुई गाड़ी थी, जिसमें आधी रात के समय में कोई भी इसमें ऐसा कोई उपकरण नहीं था जिससे उनको दिखाई दे। और ये हादसा एक बार तो हो चुका है, होने के बाद ये इतना शोर शराबा हो रहा है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। अगर जल्द ही इसमें कठोर कार्रवाई नहीं होगी तो यह निश्चित है कि रायपुर बलौदा बाजार रोड में शीघ्र फिर से इसकी पुनरावृत्ति होगी, क्योंकि रोड बहुत सकरा है और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं ये टोल नाके से बचने के लिए दिन और रात वहां बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक हो गई है। तो इसके लिए 2 चीज़ है, एक तो पहले रोड की चौड़ीकरण किया जाए, दूसरा हैवी जो गाड़ियाँ हैं उसको रोड पर प्रतिबंधित किया जाए। हैवी गाड़ियों को प्रतिबंधित किया जाए। ये रात का समय होता है जब ज़्यादातर रास्ते सुनसान रहते हैं और ऐसे देख के अमूमन जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, टोल टैक्स बचाने के लिए वैकल्पिक चुनाव करते हैं। अब इस हादसे ने एक बार फिर से सबक लेना चाहिए, सरकार को नहीं लेना चाहिए। ये आप लोग आज आए हैं, लगता है कि कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, वो 13 तारीख की जो घटना है बहुत ही तकलीफदायक घटना रहा और बिल्कुल मांग जो हम लोग यहाँ कलेक्टर साहब को दिए हैं
उस मांग को जल्द से जल्द पूरा करे, यही हम चाहते हैं। और जो पीड़ित परिवार हैं उसे विशेष तौर पर जो मुआवजा की हम मांग किए हैं और प्रत्येक मृतक को उनके घर वाले को एक नौकरी दे, ऐसा मांग किए हैं। और जिस प्रकार से कलेक्टर साहब के द्वारा जो बयान आया है उस प्रकार से तो आश्वस्त हैं कि कार्रवाई होगा। बातचीत की है परिवार वालों से, क्या कुछ कहना? बातचीत तो हुआ है। हम लोग जब से घटना घटा है तब से वहाँ हम लोग जाकर वहाँ पीड़ित परिवारों के बीच में जाकर खड़ा होकर बात किए हैं, उनको सांत्वना व्यक्त किए हैं। सारे लोग अपने दुख को व्याप्त बताते हुए अपनी सारी पीड़ा को बताए हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग इस कलेक्टर ऑफिस आकर ज्ञापन दिए हैं। एक बड़ा सवाल है क्योंकि एक परिवार का पूरा सदस्य चले जाना, अब सोचिए उस परिवार के लिए कैसी पीड़ा होगी जो अपनों को खोया है। आप आए थे, आप परिवार वालों से भी मुलाकात किए हैं, क्या कुछ दर्द है उनका और उस दर्द को लेकर यहाँ तक पहुँचे? देखिए, उसका दर्द बहुत भयानक दर्द है। उस दर्द को मैं समझ सकती हूँ क्योंकि जो घटना मैं अपने परिवार को खोई हूँ तो मेरे को पता है, मेरे को बहुत दुख हुआ। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और ऐसे छोटे छोटे बच्चों का जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाना बहुत दुखद बात है। और उस दुख की घड़ी में हम किसी को दुख को कम नहीं कर सकते, लेकिन अपन गए वहाँ पे दुख की। लेकिन जो जीने वाला व्यक्ति है आज उसके लिए भी सोचना हम सबका दायित्व तो बनता है कि आज जाने वाला तो चले गया, लेकिन उसके जो छोटे बच्चे हैं उनके परवरिश के लिए क्या होगा। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ शासन 5 लाख रुपया देने के मुआवजा देने की घोषणा की है और केंद्र से 2 लाख रुपया, तो हम लोग कांग्रेस पार्टी के तरफ से हम लोग सब मिल के मांग करते हैं कि कम से कम उस परिवार को 20 लाख रुपया का मुआवजा, जो पीड़ित परिवार हैं उनको 20 लाख रुपया का मुआवजा मिले और जो घायल हुए हैं उनको 5 लाख रुपया तक का मुआवजा मिले, ताकि उसको जीवन यापन में उनको सहायता मिले। और हो सके, यानी हमारी तरफ से एक और मांग है, जो पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले, ये हम सब मांग करते हैं, ताकि उनकी दुख जो जीवन यापन करने की जो तकलीफ़ है, जो आने वाला समय जो उनको मिलने वाला है, उस तकलीफ़ से थोड़ा राहत मिलेगा। राहत मिलेगा। जाने वाले चले गए, लेकिन शायद पैसे अगर सरकार मुआवजे के तौर पर देखी है तो एक समानांतर रास्ते पर थोड़ा ज़िंदगी, क्योंकि उनके लिए उनका इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन जो मुआवजे राशि है उनसे परिवार की ज़िंदगी सुदृढ़ थोड़ी हो सके, ऐसे करके इनकी मांग है। अब शासन प्रशासन के ऊपर में है कि आखिर इस पर क्या कुछ एक्शन लेते हैं। और कुछ लोग हैं जिनसे बातचीत करते हैं। आज आप लोग आए हैं इतनी बड़ी उस इलाके से, आप भी रोज़ गुजरते हैं, आते जाते रहते हैं। जो एक बड़ा हादसा हुआ है, 13 लोगों की मौत एक ही परिवार से, उसके बाद में यहाँ तक पहुँचे। अब उम्मीद है कुछ शासन प्रशासन जागेगा, इससे सबक लेगा। जागे, यही उम्मीद लेके हम लोग यहाँ आए हैं और ज्ञापन देने के बाद पूरी बात भी किए हैं कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। एक बड़ा कारण अवैध दारू भी है। गांव-गांव में अवैध दारू बिकने लग गया है। दारू दुकान की संख्या बढ़ गई है, टाइम भी कुछ उसका लिमिट नहीं है और जितने शाम होने के बाद जितनी गाड़ियां चलती है उसमें वही देखने को मिलता है। एक बड़ा कारण ये भी है, उसमें भी नियंत्रण होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किसी चीज़ को ध्यान नहीं दे रही है और उसमें कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ इसमें और चीज़ और है कि टोल टैक्स बढ़ा दिए हैं, तो टोल टैक्स बचाने के चक्कर में या माल वाहक गाड़ियाँ अंदर गली में गुजरती है तो उसमें भी दुर्घटना होता है। ये तो इंसान की मौत हुई है, बहुत बड़ी बात है। इससे पूरा शासन प्रशासन हिला ज़रूर है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है, तो कार्रवाई होना चाहिए। एक चीज़ जो दूसरी चीज़ इसमें ये है मैम, ये अधिकतर जो मालवाहक गाड़ियां हैं उसको चौहतिया बरतिया इन सब चीज़ों में यूज़ किया और उसमें भी माजदा जैसा है, तो इस पर भी थोड़ा सा समाज को जागरूक करने की दिशा में इसको प्रशासन को उसमें एकदम कंट्रोल करना चाहिए और परमिशन नहीं देना चाहिए। अगर जाते दिखे तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। कुल मिला के बात कार्रवाई पर है और इस पर अब शासन प्रशासन की निगाहों के ऊपर में है कि वो क्या कुछ एक्शन इस पर लेते हैं। चूँकि आ जाए थे, अब इसके बाद में उन पर नज़र होगी। कार्रवाई तो बहुत सारी किया जा रहा है जैसे कि खबरों में है, लेकिन अब इसके बाद में और क्या बड़ा सबक लेगी, ये सबसे बड़ी बात है। खैर, इस पूरे मामले पर आप अपने विचार नीचे बताइएगा। बाकी खबरें और भी है, जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार। बंगोली की घटना को लेकर क्या कुछ चर्चा हुई कलेक्टर से? कलेक्टर साहब से हम लोग मांग किए हैं, कांग्रेस का डेलीगेशन आया है। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश को हिला देने वाली जो दुर्घटनाएं हुई है, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन जिस घटना को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित
देश के पूरे राजनेता उस पर शोक व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ शासन की जो वहाँ पर जांच की कार्रवाई चल रही है वो जीरो है। इतनी बड़ी विभत्स घटना के बाद आज तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिला है। जैसे आम दुर्घटनाएं होती है वैसा ही उसका जांच करके इतिश्री कर दिया जा रहा है, जबकि हम लोग मांग कर रहे हैं कि वो वे जो जान गंवाए हैं दुर्घटनावश, और वो भी शासन की लापरवाही से, क्योंकि उसको परमिशन नहीं दिया जाता, उसको गाड़ी को रोक दिया जाता, विधिवत आप लेके जाओ करके, ये दुर्घटनाएं ही नहीं होती। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि दुर्घटना की उच्च स्तरीय जाँच हो और जो घायल हुए हैं उसको 5 लाख रुपए और साथ ही जो मृतक हैं उनको 20 लाख रुपए की मुआवजा दी जाए और उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि भविष्य में इसका पुनरावृत्ति ना हो और ऐसे जो ले जाते हैं गैर कानूनी तौर पे उन पर कठोर कार्रवाई होने से एक प्रकार से इसमें चेतना आएगी। देखिए, उच्च स्तरीय जांच हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा है। उच्च स्तरीय जांच का मतलब ये होता है कि शासन प्रशासन बिल्कुल बेपरवाह है। जिस तरह से जो घटना का अंजाम, जिस तरह से जो घटना हुई है उसको देख के लगता है कि प्रशासन नींद में सो रही है। दिन डूबने के बाद टोल में टैक्स इतना ज़्यादा लगा दिए हैं कि टोल टैक्स बचाने के चक्कर में मालवाहक गाड़ियाँ कहीं भी घुस के, बस्ती के अंदर घुस के कहीं भी चलते रहती है अपना टैक्स बचाने के चक्कर में, और बड़ा हादसा को जन्म मिलता है। आप लोग देखते होंगे सारा गांव जो रोड है, हालांकि वो नेशनल हाईवे में नहीं है, उसके चौड़ीकरण की मांग कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब से स्वीकृत हो रखा है, लेकिन अभी तक वो बना नहीं है। रोड सकरा है और नशा इसका एक प्रमुख कारण देखने में आता है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, शराब और अधिक बिकने लग गया है, दुकानें और अधिक खुलने लग गई है, और जो भी ड्राइवर रहते हैं उन लोग अधिकतर शाम होने के बाद पी के गाड़ी चलाते हैं, तो ये भी बड़ी दुर्घटना को इससे भी अंजाम होता है। और हम चाहते हैं कि उस पर समुचित कार्रवाई हो, और जैसा कि जिलाध्यक्ष जी ने कहा है, मृतक के परिवार को 20-20 लाख और जो घायल है उनको 5 लाख मिले। हालांकि ये राशि फिर भी कम है, लेकिन कुछ न कुछ तो उनको राहत मिलेगी। वो साधारण परिवार के थे, साहू समाज के लोग, एक ही परिवार के लोगों के बीच जो हादसा हुआ है बहुत ही दुखदाई है। और हम सब उनमें, हमारे धरसीवां विधानसभा के पूर्व विधायक और ब्लॉक अध्यक्ष सभी लोग आए हैं ज्ञापन देने के लिए, और हम चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई हो। और उसमें मैं एक लाइन और जोड़ना चाहूँगी, मृतक परिवार के एक आश्रित को, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने परिवार चलाते थे, एक आश्रित को सरकारी नौकरी मिले। ये आप लोग पूरे परिवार से मिले भी होंगे, आप लोगों के क्षेत्र के भी हैं, हाँ, पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हो रही और मुआवजा जो मिला उसको भी आप लोग संतुष्ट नहीं। तो पीड़ित परिजन जो है वो क्या कह रहे हैं, उनके ऊपर तो क्योंकि दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पीड़ित परिजन क्या कहेंगे, अभी तो वो अपने घर के कार्यक्रम में ही व्यस्त हैं। हम सब मिलने गए थे उनके घर में, उनके लोगों से मिले हैं। उनका यही कहना है कि हमारे परिवार के एक को नौकरी दिया जाए और मुआवजा की राशि को बढ़ाया जाए, ये उनका भी कहना है और हम सबका भी यही मांग है।